हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में मैं दो लेक्चर्स ऑलरेडी दे चुका हूं। आई होप आप लोग ने देख लिया होगा। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक साथ पूरा वीडियो देखना सही नहीं था, तो मैं शिफ्टों में आपको ये नंबर सिस्टम का लेक्चर्स दे रहा हूँ। ठीक है। नंबर सिस्टम में इससे पहले हम लोग ने दो लेक्चर्स में इसको देखा। आज हम लोग नंबर सिस्टम फिर से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। इसमें हम करते क्या है, चलिए पढ़ाई देता हूँ, सीधे सीधे करते क्या है वो सब समझ में आ जाएगा आपको। डिविजिबिलिटी रूल में जैसे रूल ऑफ टू, इसका क्या मतलब है रूल ऑफ टू का, कि कोई भी नंबर है, सपोज 2 4 6 9, ये नंबर टू से डिविजिबल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? हम यूनिट डिजिट को देखते हैं। अगर ये यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, है ना, अगर ये यूनिट डिजिट इनमें से है कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो वो नंबर टू से डिवाइड हो जाता है। नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ 0 2 4 6 और 8। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है। तो 2 4 6 9 आपका टू से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो एक ऑड नंबर है। यूनिट जो डिजिट है उसका इवन होना और जीरो होना कंपलसरी है फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय टू। ठीक है। तो ये तो खैर सब जानते हैं। रूल ऑफ थ्री पे आते हैं जल्दी से। रूल ऑफ थ्री क्या कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई नंबर है 111 है, ये थ्री से डिविजिबल है क्या? तो ये कैसे चेक करोगे आप ये जो डिजिट्स है ना सबको ऐड कर दो। क्या आ रहा है? थ्री आ रहा है। अगर ये जो सम आया है, सम ऑफ डिजिट्स जो आई है, वो अगर थ्री से डिविजिबल हो रही है, तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब ये 111 है, इसको हम थ्री से डिवाइड करेंगे, तो ये थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ सम चेक किया मैंने, तो सम क्या आया? थ्री आया, और ये थ्री थ्री से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये 111 भी थ्री से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 9। ठीक। इज इट डिविजिबल बाय थ्री? यस। व्हाई? बिकॉज 2 + 4 6, 6 + 6 18, sorry, 6 + 6 12, and 12 + 9 will give you 21, and 21 is divisible by 11. So that means 2 4 6 9 will also be divisible by 3. ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 6 9 5 4। ठीक। ये क्या थ्री से डिवाइड होगा क्या? तो आप क्या करोगे? सिंपली सब ऐड कर दोगे। 9 + 6 15, 15 + 5 20, 24, देन ये तीन 24 + 3, यानी कि वैल्यू हो गई 27, और 27 थ्री से डिवाइड हो जाता है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी पूरा थ्री से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है। आई होप आइडिया इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव अनदर रूल, रूल ऑफ नाइन। ठीक है। रूल ऑफ नाइन देख लेते हैं जल्दी से। रूल ऑफ थ्री के बाद रूल ऑफ नाइन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि रूल ऑफ नाइन भी रूल ऑफ थ्री की तरह ही है। ठीक है। रूल ऑफ नाइन इज सिमिलर टू रूल ऑफ थ्री। अ नंबर इज डिविजिबल बाय नाइन ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय नाइन। क्या मतलब है? एक नंबर है, सपोज सपोज ये नंबर नाइन से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। तो आप क्या करोगे? सम कर दोगे सारे डिजिट्स का। तो 1 + 1 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 2 14। 14 क्या नाइन से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। तो दैट मीन्स ये नंबर भी नाइन से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। 2 4 6 5 9 1 इज इट डिविजिबल बाय नाइन? आप क्या करोगे? सम करोगे। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18, 18 + 9 will give you
व्हाट 27/9 and 9 3 जा 27, यानी कि ये जो सम है वो 27 आ रहा है। 27 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। रूल ऑफ फोर, है ना। रूल ऑफ फोर क्या कहता है कि इफ लास्ट टू डिजिट्स आर डबल जीरो और डिविजिबल बाय फोर। ठीक है, कोई भी नंबर है, सपोज 4 2 9 6 6 3 2, इज इट डिविजिबल बाय फोर? यस, व्हाई? बिकॉज लास्ट टू डिजिट्स फोर से डिवाइड हो रही हैं, तो ये नंबर भी पूरा फोर से डिवाइड हो जाएगा। सपोज मैंने नंबर लिया 9999 डिवाइड बाय फोर, ये क्या फोर से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 99 फोर से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी आपका फोर से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि लास्ट टू डिजिट्स को देखोगे, लास्ट टू डिजिट्स अगर फोर से डिवाइड हो रही हैं, तो वो नंबर फोर से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक और है कि इफ लास्ट टू डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ फोर और डबल जीरो। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 9100 डिवाइड बाय फोर, तो ये नंबर फोर से डिवाइड होगा क्या? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है। तो लास्ट टू डिजिट्स में डबल जीरो हो और फोर का मल्टीपल हो, तो वो फोर से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आई होप ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सपोज मैंने कहा कि 133 डिवाइड बाय फोर, ये फोर से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 33 जो है वो फोर से डिवाइड नहीं होता, है ना। लेकिन जब 33 को हम फोर से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आता है। क्या आता है? वन आता है। तो यही रिमाइंडर यहाँ पर भी आएगा कि जब 133 को हम फोर से डिवाइड करेंगे, तब भी रिमाइंडर यही आएगा, आई मीन वन ही आएगा, है ना। तो लास्ट टू डिजिट्स को जब हम चेक करते हैं कि वो फोर से डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरा नंबर फोर से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर आएगा, तो वही रिमाइंडर आएगा जो उस पूरे नंबर को फोर से डिवाइड करने पर आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कैसे है आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ फोर के बाद देख लेते हैं जल्दी से, रूल ऑफ एट देख लेते हैं। ठीक है, रूल ऑफ एट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि रूल ऑफ फोर के बाद जो मैंने आपको बताया कि लास्ट टू डिजिट्स देख रहे हैं, तो ऐसे ही रूल ऑफ एट भी है। रूल ऑफ एट में हम लास्ट थ्री डिजिट्स देखते हैं, है ना। नंबर की लास्ट थ्री डिजिट्स देखेंगे। जैसे कोई नंबर है 167811 352, ये नंबर एट से डिविजिबल है क्या? तो आप कहोगे सर लास्ट थ्री डिजिट्स आपकी यहाँ पर एट से डिवाइड हो जाएंगी, है ना। ठीक है, 44 टाइम्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो 44 टाइम्स में ये लास्ट थ्री डिजिट्स डिवाइड हो रही हैं, तो दैट मीन्स ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। रूल ऑफ फोर और रूल ऑफ एट में बस इतना ही डिफरेंस है कि रूल ऑफ फोर में हम लास्ट टू डिजिट्स देख रहे थे, यहाँ रूल ऑफ एट में हम लास्ट थ्री डिजिट्स देखेंगे। लास्ट थ्री डिजिट्स आपके डिविजिबल बाय एट हो और लास्ट थ्री डिजिट्स ट्रिपल जीरो हो, है ना। एग्जांपल लेते हैं 111900, ये क्या एट से डिवाइड है क्या? हाँ है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें लास्ट थ्री डिजिट्स ट्रिपल जीरो है, तो ये नंबर पूरा एट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ नाइन हम देख चुके हैं। टेन में कुछ नहीं है ना। टेन का रूल कुछ नहीं है ना। यूनिट डिजिट को क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट अगर जीरो है, तो दैट मीन्स वो नंबर टेन से डिवाइड हो जाएगा, है ना। रूल ऑफ फाइव कुछ नहीं है। यूनिट डिजिट फाइव हो और जीरो हो, तो वो नंबर फाइव से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की तरफ चलते हैं। रूल ऑफ 11। ठीक है, रूल ऑफ 11 देखिए, अ नंबर, बहुत ध्यान से समझिएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of its digit at odd places and the sum of its digit at even places is either 0 or a number divisible by 11। ठीक है, ये जो मैंने बोला है इसको आप चाहे तो नोट कर लें। ठीक है, मैंने क्या बोला
सपोज कोई नंबर है, सपोज एक नंबर है, एग्जांपल लेते हैं 2943541 मैंने बोला नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस। और ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं? तो ये है, ठीक है। ऑड प्लेसेस एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हैं, है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये ऑड प्लेस ये है, ये है, ये है और ये है। इनका सम कर लेते हैं, 7 + 4 + 3 + 9। ठीक। तो बोला अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस। ठीक है, डिफरेंस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन है? 1 + 5 + 4 + 2। इनका डिफरेंस हमें चाहिए। ये डिफरेंस अगर जीरो आए और नंबर एक आए, a नंबर डिविजिबल बाय 11, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 9 कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। माइनस कर रहे हैं, 6 6 + 4 10 10 12। ठीक, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है? 11 आ रही है। ये 11 आपका 11 से डिवाइड हो जाता है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1001, बहुत छोटा सा एग्जांपल। ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये, क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक, तो इज ईदर जीरो और अ नंबर डिविजिबल बाय 11, तो वो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो जीरो आने पर भी वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो भाई बोलो। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, है ना। सपोज 574 63822 63822। ठीक है, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा क्या? जल्दी से चेक करके बताएं। तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 + 8 + 6 + 7 करोगे, फिर माइनस करोगे, है ना, 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 9, और 9 आपका 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल ऑफ रूल ऑफ 25 देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, a number is divisible by 25 if the number formed by its last two digit is either double zero और divisible by 25। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझ जाएंगे आप। ये नंबर 25 से डिवाइड होगा क्या? तो आप क्या करोगे कि सर हम लास्ट टू डिजिट्स देखेंगे। अगर ये लास्ट टू डिजिट्स डबल जीरो हुई और 25 की मल्टीपल हुई, तो वो पूरा नंबर आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जानते हैं 25 3 से क्या होता है? 75 होता है। तो 75 इज अ मल्टीपल ऑफ 25, तो दैट मीन्स ये नंबर आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 96444445। ये नंबर क्या 25 से डिवाइड होगा क्या? तो आप कहेंगे सर 45 25 से डिवाइड नहीं होता है। तो नहीं होता, तो दैट मीन्स ये नंबर भी 25 से डिवाइड नहीं होगा। ध्यान से लिख लें, नोट कर लें, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट टू डिजिट इज ईदर डबल जीरो और डिविजिबल बाय 25। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13। देखिए,
ये थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल। खैर अभी लगेगा थोड़ा सा समझने में, आपको समझ जाएंगे आप। देखो, आप क्या करोगे, एक नंबर है, मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा, सीधे क्वेश्चन करता हूँ, समझ जाएंगे आप। 453779 है, एक नंबर है। हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 7 से और 13 से डिवाइड होगा क्या। देखो, 7 और 13 दोनों को साथ में इसलिए लिया है क्योंकि दोनों का रूल सेम है, दोनों का रूल सेम है। ठीक है, बताता हूँ कैसे। आप क्या करो, स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करो और तीन तीन के पेयर बनाओ। ठीक है, नंबर है हमारा क्या, 453779 है। तो एक्सट्रीम राइट से शुरू किया, तीन के पेयर बनाए। जस्ट वेट अ मिनट। तीन के पेयर ये बना, एक पेयर मेरे पास ये बना। ठीक, तीन का पेयर फिर मेरे पास ये बना। ठीक है, और एक भाई साहब ये बन गया। ठीक है, अब लास्ट वाले पेयर में सिर्फ एक ही वैल्यू है तो बस उसी को ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पेयर बन गया 4537 एंड 792। ठीक है, ये जो पेयर बने हैं इसमें हम क्या करेंगे कि जो सम है ऑड प्लेसेस पे, आई मीन सम निकालेंगे ऑड प्लेसेस पे। जो 792 फर्स्ट प्लेस हो गई, ये सेकंड प्लेस हो गई, और ये थर्ड प्लेस हो गई। तो जो सम ऑड प्लेसेस का, ठीक है, उसको माइनस करेंगे सम इवन प्लेसेस का। ठीक है, तो यहाँ पर 792 +4 कर दिया मैंने, और माइनस कर देंगे 537 से। अब देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू 259 आ रही है। ठीक, और ये 259 जो है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 259 जो है 7 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 259 जब 7 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स ये नंबर भी आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो सेम चीज, ये 259 जो है ये क्या 13 से डिवाइड हो रहा है क्या, इज इट डिविजिबल बाय 13 और नॉट। तो ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नंबर है ना हमारा, ये 7 से तो डिवाइड हो जाता है, पर 13 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 13 से भी डिवाइड हो रहा होता तो ये, अगर आई मीन जो ये जो सम आया है, जो सॉरी जो डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस की वैल्यू अगर 13 से भी डिवाइड हो रही होती तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड हो रहा होता। ठीक है, तो आई होप क्लियर होंगी चीजें, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 579 488। एक्सट्रीम राइट से शुरू किया मैंने, तीन का पेयर बनाया, फिर एक पेयर ही बना, एक पेयर 488 बन गया और एक पेयर 579 बन गया। यहाँ पर बस इतने ही वैल्यूज है, तो इन दोनों का ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ रही है -91 आ रही है। ठीक है, और आपको पता है कि 91 जो होता है वो 7 से डिवाइड हो जाता है, और ये जो 91 है वो 13 से भी डिवाइड हो जाता है। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नेगेटिव में आए वैल्यू पॉजिटिव में आए डजेंट मैटर, बस जो डिफरेंस है, ठीक है, वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक 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 ट्विस्ट और है, या लिख ही लें आप, प्लीज लिख लें, नोट कर लें, मैं लिख पा नहीं रहा, मैं खुद नहीं नोट कर, आप लिख लें, डिवाइड द नंबर, लिख लें सब लोग, डिवाइड द नंबर
divide the number divide the number into groups of 3 digits, ब्रैकेट में एक पॉइंट और लिख ले, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 digits in bracket starting from right and find the difference between the sum of numbers in odd and even places. Full stop. If the difference is 0 or divisible by 7 or 13 in bracket as the case may be, यानी कि आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो देख लो और 13 से डिवाइड कर रहे हो तो देख लो, ठीक है, जो भी केस हो, क्योंकि दोनों का ही रूल सेम है। एज द केस में बी, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इट इज डिविजिबल बाय 7 और 13। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, एकदम खटाखट खटाखट आगे बढ़ते हैं। टिंग 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 टिंग। ठीक है, देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगे, परेशान हो और दिक्कत हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब क्वेश्चंस करोगे, एग्जाम्पल्स लगाओगे, चीजें अप्लाई करोगे, ठीक है, तो चीजें ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिविजिबिलिटी, आप कहेंगे सर डिविजिबिलिटी बाय 6 बता दीजिए क्या होगी। तो कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो वो चेक करने के लिए आप क्या करो ना, क्योंकि आपको पता है 2 3 का क्या होता है, 6 होता है। तो आपको ये पता है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, जब इवन सॉरी यूनिट डिजिट आपकी इवन हो और जीरो हो, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। और कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, जब सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहा होगा, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करनी है तो ये दोनों ही रूल आप चेक कर लो उस नंबर में। अगर दोनों रूल अप्लाई हो रहे होंगे तो दैट मीन्स वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली, रूल ऑफ 12 क्या है कि कोई नंबर, रूल ऑफ 3 लगाओ और रूल ऑफ 4 लगाओ। रूल ऑफ 4 क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स हम देखते हैं, वो डबल जीरो हो और डिविजिबल बाई 4 हो तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। और तो ठीक है, तो कोई नंबर 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से रूल ऑफ 15 में हम 3 और 5 थ्री था चूंकि 15 होता है, तो कोई भी नंबर में अगर रूल 3 और रूल 5 दोनों लग रहा है तो दैट मीन्स वो नंबर 15 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 18 से देख लेते हैं, कोई भी नंबर 18 से डिवाइड तब होगा जब उसमें रूल 2 एंड रूल 9 दोनों लग रहे हों, है ना। इसी तरीके से रूल 14, कोई नंबर 14 से डिवाइड तब होगा जब उसमें 2 एंड 7, ठीक है, वो नंबर टू से भी डिवाइड हो रहा हो, 7 से भी डिवाइड हो रहा हो। 2 से डिवाइड चेक करने के लिए हम इवन सॉरी यूनिट डिजिट चेक करेंगे। और 7 के लिए अभी हमने रूल 7 और 13 का बताया था, तो वो अप्लाई करके देखेंगे। अगर दोनों ही चीजें एप्लीकेबल हो रही होंगी तो वो नंबर 14 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हम 24 का भी देख सकते हैं कि 24, 3 एंड 8, 8 3 24 होता है ना। और इसी तरीके से 40 का भी देख सकते हैं कि 5 एंड 8, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशन से हम किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कि क्लियर होगा। जल्दी से थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लेते हैं, है ना, उससे चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से फटाफट खटाखट एकदम चकचकाते हुए जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, बहुत जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, which which of the following of the following which of the following number number not is not divisible by 18। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं 34056, बी ऑप्शन 505046, सी ऑप्शन है 54036 एंड डी ऑप्शन है आपका 65043। ठीक, अब
कोई भी नंबर 18 से डिवाइड कब होगा बताइए। कोई नंबर 18 से डिवाइड तब होगा जब 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, 9 से भी डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो ये नंबर, अब देखो, इवन होना उस नंबर का बहुत जरूरी है अगर उस नंबर को 18 से डिवाइड होना है। चलो मैं सही से समझा देता हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, इस तरीके से अगर मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो, इस नंबर को उठाते हैं 3 4 0 5 6, इसकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है 18 से। ठीक, ये नंबर्स 18 से डिवाइड तब होगा जब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ इस वाले इसमें कि रूल 2 और रूल 9 दोनों अप्लाई करोगे। तो रूल 2 तो ये कहता है कि भाई साहब ये जो यूनिट डिजिट है वो इवन हो, तो यहाँ तो इवन है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो ये 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 + 3 7 हो गया, 7 + 5 12 हो गया, 12 + 6 18 हो गया, तो ये 18 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आते हैं 5 0 4 3 6, ये नंबर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, यानी कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइजिबिलिटी चेक करने के लिए सम निकाल लो, 5 + 4 9 हो गया, और ये भी 9 है, तो 9 + 9 18, 18/18 ये हो रहा है, यानी कि ये नंबर भी आपका 18 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 4 0 3 6 ये भी 18 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इधर आओ, 6 5 0 4 3 ये 18 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सम तो 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से नहीं होगा तो ये 9 2 से 18 से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, खटाखट फटाफट सटासट। क्वेश्चन है छोटा सा कि 7 3 8 6 0 3 8 is divisible by, options are 3 4 9 11। ठीक है, अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या, सम निकाल दो, 7 + 3 10 10 18 18 + 3 24 24 + 3 27 and 27 + 8 27 + 8 will give you 35। 35 का 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो दैट मीन्स ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। 4 से देखो, लास्ट 2 डिजिट्स 38, 38 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 9, इनका सम क्या आ रहा है, 35, 35 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब ऑब्वियसली वो 3 नहीं है, तो आंसर तो यही होगा, लेकिन हम एक बार चेक भी करना हमारा फर्ज बनता है, स्पेशली जब जब हम बिगिनर हो। तो यहाँ पर सम हम देखेंगे 8 + 0 0, 8 + 0 + 8 + 7, इनका सम और माइनस सम एट इवन प्लेसेस, यानी कि 3 + 6 + 3, राइट, है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, 16 + 7 23 माइनस, ये आ रहा 11, और 11 11 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, जल्दी से थोड़े से एक और स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, बस लेक्चर हम खत्म ही करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा तो खत्म कर देंगे, फिर हम लोग नंबर सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सब लोग प्लीज चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। अभी मैं आपको बहुत सारे वीडियोस दूंगा धीरे धीरे करके, है ना, तो आप एप्टीट्यूड रीजनिंग में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग ऐसा तैयार हो जाएगा, ऐसा तैयार हो जाएगा, ऐसा तैयार हो जाएगा कि रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक के एग्जाम्स हो, गेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना, हर एक एग्जाम्स का जो एक फाउंडेशन है ना, एप्टीट्यूड रीजनिंग, एप्टीट्यूड रीजनिंग का जो फाउंडेशन है वो तैयार हो जाएगा।
फिर किसी स्पेसिफिक एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो उसके आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तरीका यही होता है। पहले क्या होता है कि एप्टीट्यूड रीजनिंग को आपको एक एक उसकी फाउंडेशन बनानी होती है ना? कि आपको सारी ट्रिक्स, सारी मेथड्स आपको पता हो धीरे धीरे करके। फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक किसी एग्जाम की तरफ जा रहे हो तो फाउंडेशन जब तैयार हो गई तो उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, आपका वो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग उस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, जो बिगिनर लेवल की जो तैयारी है, वो सबकी कॉमन रहती है। ठीक है, उसके बाद, है ना? तो आई होप समझ गए होंगे सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 इन द फॉलोइंग नंबर्स, इन द फॉलोइंग, ठीक है, नंबर्स। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके 1121, 44, ऑप्शन बी 447355, ऑप्शन सी 978626। ठीक है, तो सबकी डिविजिबिलिटी आप चेक कर लो 11 से, आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, तो जब आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे, ठीक है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। एक बार चेक कर लो लेकिन आप। ठीक है, आंसर इसका सी है। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेना ना। रूल मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग फिनिश करते हैं लेक्चर को। ठीक है, आई होप आपको मजा आई होगी, है ना? और मजा ना भी आई हो तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, है ना? पढ़ना, अगर मजा नहीं आती तब भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ना तो है ना? और मजा लेके पढ़ेंगे तो तब तो आसान हो जाती है। किसी चीज में इंटरेस्ट अगर आने लगे तो वो चीज आसान हो जाती है। ठीक है, और तो ठीक है, कोई बात नहीं। और जो लोग नए हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग देखिए, शुरू में थोड़ा सा टिपिकल लगेगी, जब आप करने लग जाओगे, प्रैक्टिस करने लग जाओगे, करने लग जाओगे, है ना? तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टार्टिंग किसी भी चीज की थोड़ी सी टफ ही लगती है। आप शुरू में साइकिल चलाते हो तो क्या होता है, जब कोई सीख रहा होता है तो पहले गिरता है ना? फिर संभल संभल के चलाता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस और करता है, तब फिर उसमें स्पीड भी आ जाती है और एक्यूरेसी भी आ जाती है, बहुत अच्छे से साइकिल चलाता है ना? इसी तरीके से हर चीज में यही होता है। तो अगर आप परेशान ना हो, है ना, धीरे धीरे लेक्चर्स को आप देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो बहुत जल्द, है ना, एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका ऐसा तैयार हो जाएगा कि इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम दोगे आप तो सब में आपका वो क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।